राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो चलिए आज का दिन हम शुरू करते हैं। यह है हमारा अध्याय 4, हस्त मैथुन उसके दुष्परिणाम। आजकल समाज में पहले अध्याय में बताए गए अष्ट मैथुनों के अतिरिक्त एक और मैथुन नवयुवकों में बड़े भीषण रूप से फैल गया है, जिसे हस्त मैथुन कहते हैं। हस्त मैथुन का वर्णन। हस्त मैथुन एक महाभयानक विनाशकारी प्राणघातक रोग है और समग्र विश्व के अधिकतम लोग इससे ग्रसित हैं। कुसंग, कुशिक्षा, दूषित आहार, दूषित वातावरण, सिनेमा, अश्लील साहित्य, चित्र, गंदे विज्ञापन, व्यसन, सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी और मनोरंजन एवं मिथ्या भ्रांति के कारण अज्ञानतावश वह चाहे बालक बालिकाएं हों, नवयुवक युवतियां हों, वृद्ध हों, सभी हस्त मैथुन के द्वारा ब्रह्मचर्य का नाश करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे लोग न ही ग्रस्त जीवन के लायक रह पाते हैं और न ही विरक्त जीवन के लायक, क्योंकि वीर्य ही शरीर का राजा है और इसके क्षीण होने से शरीर दुर्बल और तेजन हो जाता है। वीर्य की एक भी बूंद निकालने का मतलब है पूरे शरीर को निचोड़कर रस निकालना। अतः वीर्यपात सब प्रकार से मनुष्य के अधपतन का मूल है। सामान्यतः जब पुरुष और महिला अपनी कामेच्छा की संतुष्टि के लिए संभोग करते हैं तो उसे मैथुन कहते हैं, जिसमें पुरुष एवं महिला दोनों इस क्रिया में भाग लेते हैं। जबकि हस्त मैथुन में केवल एक ही व्यक्ति अपने हाथों से जननांगों को स्पर्श कर सहलाकर काम सुख की अनुभूति करता है, जो संभोग के समय उसे होती है। उस क्रिया को हस्त मैथुन कहते हैं। हस्त मैथुन से वीर्यपात मनुष्य को निकृष्ट भावना से युक्त कर देता है, उत्साहहीन और खोखला कर देता है। आरोग्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का मूल यही है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमूतम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का उत्तम साधन आरोग्य ही है। वीर्यवान पुरुष ही आरोग्यवान होता है। चरक संहिता में लिखा है, आहारस्य परधाम शुक्र तद रक्ष्य मात्मन शय्यस्य बहुन रोगान मरण वा नियच्छति। मनुष्य के भोजन का सबसे उत्कृष्ट वंश वीर्य है, अतएव यत्न सहित उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वीर्य के क्षय होने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और इसका अंतिम परिणाम मृत्यु है। अतः हमारे शास्त्रों की यह स्पष्ट आज्ञा है, अकामत सविंद्रिय स्पर्शेन वीर्य सकलन विहाय वीर्य शरीर संरक्ष्य ऊर्ध्वरेता संतव भव। हाथ से शिशेंद्रिय के द्वारा वीर्य सकलन नहीं करो, अपितु वीर्य को शरीर में रक्षित कर ऊर्ध्वरेता बनो। शरीर के भीतर मनोवाह नामक एक नाड़ी है। इस नाड़ी के साथ शरीर की संपूर्ण नाड़ियों का संबंध है। काम भाव जागृत होते ही यह सब नाड़ियाँ कांप उठती है और शरीर के पैर से सिर तक के सारे यंत्र हिल जाते हैं। फिर रक्त का वह संपूर्ण शरीर का मंथन होकर वीर्य उनसे अलग होकर नष्ट होने लगता है।